और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से की बड़ी खबर रहेगी, जहां प्रत्येक जिले में एक आदर्श आयुष गांव बनेगा। जल्द ही इसको लेकर प्रारूप तैयार किया जाएगा। धामी सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस है और शासन स्तर पर आदर्श गांव बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। सभी जिलों में आदर्श आयुष गांव बनाने की तैयारी की जा रही है। तो प्रत्येक जिले में एक आदर्श आयुष गांव बनेगा। जल्द ही प्रारूप भी इसको लेकर तैयार किया जाएगा, जहां धामी सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस है और शासन स्तर पर आदर्श गांव बनाने की कवायद भी तेज की गई है। सभी जिलों में आदर्श आयुष गांव बनाने की तैयारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, प्रत्येक जिले में कहा जा रहा है कि एक आदर्श आयुष गांव बनाया जाएगा। यह आदर्श आयुष गांव की यदि बात करें तो इसको लेकर फिलहाल क्या प्रारूप तय किया गया है और किस उद्देश्य के साथ में ये अब नई पहल की जाएगी? अब देखिए नैन्सी, आप जानते ही हैं इस बात को कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी बूटियों के फ्लोरिकल्चर की और खास तौर से आयुष के क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और इसको एक लाइफलाइन के तौर पर भी सरकार देखती है और इससे तमाम लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। ऐसे में अब सरकार ये फोकस कर रही है, इसका जल्दी एक प्रारूप तैयार किया जाएगा कि जो प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श आयुष गांव तैयार किए जाएं। इसके माध्यम से जो आयुर्वेद है इसको आयुष को बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ जो योग सेंटर हैं उन पर भी सरकार फोकस कर रही है। जो वेलनेस केंद्र हैं इन पर भी सरकार फोकस कर रही है कि आखिर इनको विकसित करने से कहीं ना कहीं आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा सकेगा। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है और आने वाले समय में जब शासन स्तर पर इसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा उसके बाद इसको कैबिनेट में भी लाया जा सकता है। चूंकि सरकार आयुष पर फोकस कर रही है, आयुर्वेद पर फोकस कर रही है और आयुष और आयुर्वेद से संबंधित उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इस पर फोकस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और खास तौर पर एक देश और दुनिया में मैसेज भी जा सकेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। अब देखना होगा कि आखिर वास्तव में ग्राउंड जीरो पर ये कब तक आदर्श गांव जो है वो अस्तित्व में आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सुनो, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस उद्देश्य के साथ में इन आदर्श आयुष गांव का शुभारंभ होगा, इन्हें विकसित किया जाएगा, क्या वो उद्देश्य फलीभूत हो पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।